हम लोग जिग्स एंड फिक्सर कर रहे थे, जिसमें आज का क्लास होने वाला है क्लास 3। इससे पहले हमने क्लास 1 और क्लास 2 हमने कर रखा है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जिग्स के टाइप्स। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जिग्स के टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जिसमें से हमने टेम्पलेट जिग, प्लेट जिग, टेबल जिग, सैंडविच जिग, एंगल प्लेट एंड मॉडिफाइड एंगल फ्लेट जिग ऑलरेडी कर रखा है। बाकी के टाइप्स के बारे में आज की क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा चैनल जिग। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन कर दूं कि जिग्स जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग ओपन टाइप जिग और दूसरे को कहते हैं क्लोज टाइप जिग, ठीक है। दोनों में क्या है, क्लोज या बॉक्स टाइप जिग हम लोग कह सकते हैं। ओपन टाइप के जिग में क्या होता है, जिसमें हम लोग एक ही डायरेक्शन से ऑपरेशन कर सकते हैं, और क्लोज यानी कि बॉक्स टाइप का जो जिग होता है इसमें मोर देन वन डायरेक्शन यानी कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा चैनल जिग या बॉक्स जिग का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें दो साइडों के बीच में जो वर्कपीस होता है उसे रखा जाता है और इसमें मशीनिंग किया जाता है। इस फिगर की मदद से समझिएगा, यहाँ जो फिगर दिखाया है दोनों ही हमारा चैनल जिग, फिगर में हमारा चैनल जिग दिखाया गया है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक साइड और एक साइड, इसके बीच में यहाँ पे हमारा वर्कपीस रखा हुआ है। इसे मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ से ये हमारा वर्कपीस है। वर्कपीस को हमने क्या किया है, क्लैंप कर रखा है। यहाँ पे बुश लगा हुआ है, बुश जो कि कटिंग टूल को गाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे नॉब जो है इसको क्या करेगा, अच्छी तरह से असेंबल क्लैंप कर लेगा, ताकि ऑपरेशन के दौरान जो हमारा वाइब्रेट ना हो, किसी तरह का मूवमेंट ना हो और जो हमारा ख़राब ना हो। इस फिगर में भी वही चीज़ है, बस क्या है, यहाँ पे जो है ये पोर्शन हमारा वर्कपीस है, ये 3D में हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाया गया है। ये यहाँ अकॉर्डिंग टू हमारा ऑपरेशन यहाँ पे बुश लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लैंप करने के लिए अच्छे से नॉब लगा हुआ है। नॉब में देख पा रहे होंगे यहाँ पे नर्ल किया हुआ है। नर्ल क्यों किया जाता है, ताकि मैनुअली हाथ की मदद से ही इसे आसानी से रोटेट कराकर क्लैंप और डिसेंबल किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारा चैनल जिग। आगे के जिग है हमारा लैच और लीफ जिग। लैच और लीफ जिग दोनों ही एक ही जिग का नाम है, लैच और लीफ। तो लैच इसका नाम क्यों पड़ा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिगर में, ये जो पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है लैच, ठीक है। इसलिए इस जिग को हम लोग लैच जिग या तो लीफ जिग के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके फंक्शन को समझते हैं कि यहाँ पे हमारा जो जॉब है कंपोनेंट, वो कैसे यहाँ पे असेंबल या डिसेंबल होता है, यानी कि लोडिंग और अनलोडिंग जॉब को हम लोग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये जो जिग होता है इसमें हम लोग जो जॉब होता है उसको क्विक बोले तो बहुत ही कम समय पे लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन दिखाया गया ये हिंज्ड है। हिंज आप समझते होंगे कि हिंज क्या होता है, कि एक रड है समझ लें, उसके एक सिरे को हमने क्या कर लिया है, रिवेट की मदद से क्लैंप कर लिया है। मतलब वो एक सिरा फिक्स है, इसे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा सिरा हमारा फ्री है, यानी कि इसे हम इस तरह से ऊपर नीचे हम लोग क्या करा सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। इस पॉइंट से ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो उसी तरह से ये पोर्शन हमारा फिक्स है। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो लॉक दिखाई दे रहा है, इसे जब हम लीवर है इसको जब खींचेंगे तो इसको हम ये जो पूरा पोर्शन है जो हमारा ड्रिल प्लेट है, इसको हम लोग ऊपर की ओर क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर जैसे रिलीज़ करेंगे हमारा ये पोर्शन पूरा हट जाएगा। उसके बाद ये जो कंपोनेंट है इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, और जब इसे लोडिंग भी करना होगा तो इसे हम फिर से नीचे की ओर लाएंगे और यहाँ पे इस लॉक की मदद से, लीवर की मदद से इसे लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से बहुत ही कम समय में एक्यूरेट तरीके से, सेफ तरीके से हम लोग इसे कंपोनेंट को लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बुश लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इस पार्ट को ही लेच कहा जाता है। इससे आप अच्छे से फिगर को समझेंगे।
ठीक है। तो ये था हमारा लेच और लिव जिग। चलते हैं हमारा अगले टाइप के जिग है जो कि है इंडेक्सिंग जिग। इंडेक्सिंग जिग को समझने के लिए एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारे एक जॉब है जिसके सरफेस पर हमें क्या करना है, ड्रिल करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 ड्रिल हैं, एक पीछे भी है। तो इस तरह से हमको इसके सरफेस पे क्या करना है, 4 इक्वल डिस्टेंस में ड्रिल करना है। तब इस तरह के ऑपरेशन के लिए हमारा काम आता है इंडेक्सिंग जिग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे समझ लीजिए ये येलो वाला पार्ट हमारा क्या है, वर्कपीस है। ये हमारा बुश है, इसी पे कटिंग टूल आएगा और यहाँ पे ड्रिल करेगा। ठीक है। तो जब यहाँ पे बुश के नीचे जो पार्ट है वहाँ पे ड्रिल हो जाएगा। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, अगले पार्ट पे अगले जगह पे ड्रिल करना हो तो हम इस पार्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, रोटेट करा देंगे। जैसे इस फिगर में समझिए, यहाँ पे हमारा ड्रिल हुआ, यहाँ पे इस पोर्शन में जब ड्रिल हो गया तो हमने क्या किया, इसे रोटेट करा दिया। ये पोर्शन अब यहाँ पे आ गया और इसे वाइब्रेट ना हो, यहाँ पे किसी तरह का मूवमेंट ना हो, इसलिए स्प्रिंग प्लेंजर के द्वारा यहाँ पे हम लोग इसे फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे स्लोट कटा होता है। ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे दिखाया गया। तो इस तरह से हम बारी बारी से पूरे सरफेस पे क्या कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। यही होता है इंडेक्सिंग जिग। तो इंडेक्सिंग जिग फिगर आप समझिएगा और इसका जो यूज़ है वो सिलेंड्रिकल टाइप के जॉब में या तो इक्वल डिस्टेंस में अलग अलग जगहों पे ड्रिल करना हो, ऑपरेशन करना हो, तो इस टाइप के जॉब में इंडेक्सिंग जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड जिग। सॉलिड जिग जो होता है, इसका जो कंपोनेंट होता है, इसका जो बॉडी होता है, ये स्टील का बना होता है और ये पूरा स्टील ब्लॉक होता है, सॉलिड ब्लॉक होता है। इसमें हम लोग बहुत छोटे साइज के कंपोनेंट के लिए, छोटे साइज के वर्कपीस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा एक क्लैंप है और यहाँ पे जॉब को रखा जाएगा, ये हमारा बुश है। ये बहुत ही कंपोनेंट होता है। ठीक है। तो इसका फिगर मेनली याद रखिएगा और ये बहुत ही छोटे साइज के पार्ट्स के लिए उपयोग में लाया जाता है सॉलिड जिग, और इसका बॉडी जो होता है जो स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट जिग। पोस्ट जिग जो है, इसमें भी हम लोग फिगर की मदद से समझेंगे। यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा वर्कपीस है, जिस पे क्या किया गया है, ड्रिल करके बोर किया गया। बोर यानी कि यहाँ पे एक समझ लीजिए होल है। यहाँ पे पोस्ट जिग में उस तरह के जॉब का ही प्रयोग किया जाता है जहाँ पे पहले से होल हो या बोर किया हुआ कोई होल हो। ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग इस होल को हम लोग लोकेट करने के लिए प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो पोस्ट लगा हुआ है ये इसे लोकेट करेगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्लैंप कर लेंगे इस स्क्रू की मदद से, इस क्लैंप की मदद से। उसके बाद यहाँ पे बुश लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ड्रिल करना तो यहाँ पे हमारा ड्रिल हो जाएगा, यहाँ पे ड्रिल हो जाएगा। ठीक है। तो पोस्ट जिग वैसा वर्कपीस जिसमें बोर किया हो तो उसका प्रयोग हम लोग लोकेट करने के लिए करते हैं और ऑपरेशन के दौरान यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट जिग है ट्रूनियन जिग जो होता है, ये जो अनसिमेट्रिकल जिग होते हैं, जो किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं होते हैं, वैसे वर्कपीस पे ऑपरेशन करने के लिए ट्रूनियन जिग का प्रयोग किया जाता है बड़े साइज के जॉब के लिए। ठीक है। तो इस फिगर में समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बुशेस लगे हुए हैं और यहाँ पे ये जो कवर है, यहाँ पे जो प्लेट है, इसको जॉब को लोडिंग करने के बाद यहाँ पे क्लैंप कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें अलग अलग डायरेक्शन से ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हमारा एक तरह का बॉक्स जिग है, जैसे कि इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे, ये बहुत से डायरेक्शन से इसमें हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।